Dear student, today we are discuss about part 2 reproductive health biology plus 2. In this lecture we cover about the method of a birth control. ये मेथड है उनके नाम बेटा, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, IUCD मेथड्स, ठीक है आपका। जैसे कि यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन, इम्प्लांट और लास्ट में आपका जो है सर्जिकल मेथड। ये आपके मेथड हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, जो कि प्रेगनेंसी को डिले करते हैं। काम कैसे करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, हमें स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड करके सोसाइटी के अंदर भाई हमें प्रेगनेंसी को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। और हमें स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करना है, जैसे कोई इंसेंटिव दे दिया गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हमें प्रीफरेंस देनी है जो स्मॉल फैमिली है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, उसके लिए मेडिकल स्टाफ ने, MCI ने ये मेथड बताए हैं बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करते हैं, जो स्मॉल फैमिली के लिए जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है नेचुरल मेथड। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, क्या क्या खासियत होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारा पास कोई भी हो, इनमें से कोई सा ही मेथड हो सकता है, वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ओके, फ्रेंडली होना चाहिए, और वो सेक्सुअल डिजायर से इंटरेक्ट न करे, उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करे, वो साइड इफेक्ट शो न करे। डू नॉट शो द साइड इफेक्ट, डू नॉट शो द साइड इफेक्ट, इचिंग वगैरह वगैरह न काज करे, साइड इफेक्ट शो न करे, ईजिली अवेलेबल हो, फ्रेंडली हो, और यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर के साथ इंटरफेयर न करे, इफेक्टिव हो, फ्रेंडली भी हो और इफेक्टिव हो, ओके। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक ही पर्पस है बेटा, बर्थ कंट्रोल के अंदर हमारा मैकेनिज्म, हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आपको अवॉइड करना है ओवम की मीटिंग को और सपम की मीटिंग को। आपको नेचुरल अवॉइड करना है, नेचुरली आप अवॉइड कर रहे हो तो बन गया नेचुरल मेथड। आप किसी बैरियर की सहायता से ओवम और सपम की मीटिंग को अवॉइड करवा रहे हो तो वो बढ़ गया बेटा आपका बैरियर मेथड। नाम से इंडिकेटेड है कौन सा आपका। देखिए, एग और स्पर्म की यदि मीटिंग हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी को रोकना है तो इन दोनों की मीटिंग को रोकना है, ओके। यदि ये काम अपने आप हो रहा है तो उसको बोल दिया नेचुरल मेथड। किसी बैरियर का यूज कर रहे हैं तो उसको बोल दिया बैरियर मेथड, ओके। तो मैंने स्टोरी ये बताई बेटा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने आपकी लिस्ट बना रखी है और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी मैंने बता दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसका नाम है बेटे नेचुरल मेथड। नाम से इंडिकेटेड हो रहा है। इसमें जो आपका प्रिंसिपल रहेगा, इस मेथड के अंदर जो आपका प्रिंसिपल रहेगा, टॉपिक का नाम बेटा नेचुरल मेथड। भाई प्रत्येक मेथड का मैकेनिज्म होता है, सिद्धांत होता है। तो प्रिंसिपल के इसके अंदर बताया था कि मैंने टू अवॉइड द
to avoid the meeting of sperm cell एंड ओवम, इन दोनों की मीटिंग को नेचुरली आपको अवॉइड करना है। ओके, तो ये मेथड काम करता है। इसको 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया बेटा। पहले स्टोरी को सुन लीजिए। एक है नेचुरल मेथड के अंदर, एक है पीरियोडिक एब्स्टेंस, दूसरा है लैक्टेशनल मेनोरहा, और तीसरा जो है इसके अंदर है आपका कोइटस इंटरप्ट। ठीक है, ये आपके 3 मेथड हैं। तो मैंने आपका पहला मेथड बताया है कि नेचुरल अब्स्टेंस के अंदर कि जो महिला का जो फर्टाइल टाइम रहता है वो 10 से 17 डेज रहता है। अब्स्टेंस, जो महिला का फर्टाइल टाइम रहता है वो 10 से 17 दिन के अंदर रहता है। यानी कि 1 तारीख को ब्लीडिंग आती है तो 10 डे के अंदर पॉसिबल है कि ओवुलेशन हो आपका 11, 12, 15। यहाँ पर ये सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम को बोलते हैं फर्टाइल टाइम, फर्टाइल पीरियड के नाम से जानते हैं। इससे पहले यदि सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए, इसके बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो नेचुरली एग और स्पर्म की मीटिंग नहीं होगी। तो हमने कोई भी टैबलेट कैप्सूल नहीं लिया है, नेचुरल आपका मेथड है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल अब्स्टेंस। क्या बोलते हैं? नेचुरल अब्स्टेंस। ये मेथड है आपका। तो नेचुरल अब्स्टेंस के अंदर क्या होता है कि हमें फर्टाइल टाइम्स के अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस समय ओवुलेशन का टाइम होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। तो ये बेटे मैंने आपको बता दिया। नेचुरल मेथड के अंदर ही है लैक्टेशनल मेनोरहा। लैक्टेशनल मेनोरहा, इसमें क्या होता है? लैक्टेशनल मेनोरहा के अंदर जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में ओवुलेशन नहीं होता। यदि ओवुलेशन नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा। तो डिलीवरी के 1 महीने के बाद ओवुलेशन नहीं होता तो वो सेफ पीरियड होता है। तो हमने वहाँ पर कोई टैबलेट कैप्सूल नहीं लिया है, एग बनता ही नहीं है। तो ये भी एक आपका नेचुरल मेथड है। ये भी आपका एक नेचुरल मेथड है। स्पेलिंग देखिए, लैक्टेशनल, CTA, लैक्टेशनल मेनोरहा। ओके, लैक्टेशनल मेनोरहा के अंदर देखिए, मैं आपको इसको फिर रिपीट करूंगा। लैक्टेशनल मेनोरहा, इसकी स्टोरी सुन लीजिए स्टूडेंट। जब पार्टुरिएशन होता है, महिला से डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस समय 2-3 महीने ओवुलेशन नहीं होता, कांटेक्ट किया जाता, सेक्सुअल कांटेक्ट, तो सेफ रहता है। तो इसको हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। ओके, ये सेफ टाइम बताया गया है। नेचुरल मेथड की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा है यहाँ पर कोइटस इंटरप्ट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि फीमेल, जब मेल पार्टनर जो है जब स्पर्म रिलीज करता है तो वो फीमेल बॉडी के बाहर रिलीज करता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती। इंटररुप्टस, तो ये भी बहुत ही सिंपल स्टोरी है कोइटस इंटररुप्टस की स्टूडेंट, जैसे जो स्पर्म रिलीज होता है तो वो फीमेल बॉडी के बाहर रिलीज होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान बाहर रिलीज हो जाता है। तो नेचुरली एग और स्पर्म की मीटिंग नहीं होती। इसे कोइटस इंटररुप्टस के नाम से जानते हैं। दिस इज ए विड्रॉल मेथड। हम पेनिस को पेनिस जो है बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, विड्रॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम विड्रॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं।
विड्रॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। मेल पार्टनर वजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लेता है। हमें फाइनली मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ तो टू अवॉइड द इंसेमिनेशन, इसकी एक ही टर्म है बेटा, टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हमें स्पर्म को बॉडी के अंदर रिलीज नहीं करना, बाहर रिलीज करना है। तो प्रिंसिपल जो था इसका, हमें कैसे ना कैसे करके एग और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करना है। हमें बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया, हमें फर्टाइल टाइम पे सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाते, लैक्टेशनल मैनर और डिलीवरी के बाद में 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद ओवुलेशन नहीं होता, तो इस प्रकार एग नहीं बनता, तो आप सेफ रहते हो। तो नेचुरली आप सेफ हो, तो इसे हम नेचुरली मेथड बोलते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आपका आ जाता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर हम एक बैरियर यूज करते हैं। बैरियर की सहायता से, बैरियर के नाम सुन लीजिए आप क्या क्या है। मार्केट के अंदर अवेलेबल है कॉन्डोम्स, मेल पार्टनर यूज करता है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। ये बैरियर का काम करता है। एग और स्पर्म की मीटिंग को हमें रोकना है। ओके, क्लियर है। सर्विकल कैप होती है, डायफ्राम होता है, वाल्ट होता है, कुछ क्रीम होती है, कुछ जेली होती है। ये सारी की सारी चीज़ें बैरियर मेथड के अंदर आती हैं। बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड के अंदर 1 बाय 1 मैं बताता हूँ आपको। कॉन्डोम, दूसरा आपका बैरियर मेथड के अंदर आता है आपकी डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वाल्ट। डायफ्राम, सर्विकल कैप, वाल्ट। ठीक है, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वाल्ट। और आपकी क्रीम, जेली एंड फोम्स। क्रीम, जेली एंड फोम्स, 3 हो गया यहाँ पर ये। इसके बाद में आता है क्रीम, जेली एंड फोम। कैसे कैसे काम करते हैं बैरियर मेथड। कुछ बैरियर बना दिया हमने बैरियर बना दिया स्टूडेंट। देखिए सिंपल है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एग और स्पर्म की मीटिंग को रोकना है किसी बैरियर के माध्यम से। वो नेचुरली मैडम वो था। यहाँ का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ का प्रिंसिपल ये है कि हमें अवॉइड करना है एग और स्पर्म की मीटिंग को। एग और स्पर्म की मीटिंग को हमें अवॉइड करना है बैरियर की सहायता से। वो बैरियर कॉन्डोम भी हो सकता है, डायफ्राम भी हो सकता है, सर्विकल कैप भी हो सकती है और वाल्ट भी हो सकती है, कोई क्रीम भी हो सकता है। देखिए क्या बता रखा है, ये आपका है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्रीम हो गया, जेली हो गया, फोम्स। ठीक है, तो कॉन्डोम एक रबड़ का शीट होता है जिसको पेनिस के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और कांटेक्ट किया जाता है और सारा का सारा जो स्पर्म है वो इस कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अवॉइड कर दिया। जब स्पर्म जो है वो कॉन्डोम में ही रह जाएगा तो एग के साथ मीटिंग नहीं होगी। एग के साथ मीटिंग नहीं होगी तो हमने बैरियर बना दिया। तो ये मैंने बता दिया, ये रबड़ का बना होता है, मेल पार्टनर के द्वारा यूज़ किया जाता है। वैसे मार्केट में फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। इसीलिए ये अगला देखिए, डायफ्राम्स और सर्विकल कैप्स और वाल्ट, ये भी रबड़ के बने होते हैं, बैरियर होते हैं। फीमेल ट्रैक के लिए यूज किए जाते हैं टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोर्टेक्स। वजाइना से आगे नैरो ओपनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसे सर्विक्स कहते हैं। तो ये मेथड जो है, ये डायफ्राम जो है, सर्विकल जो है, सर्विकल कैप जो है, वाल्ट हैं, ये वहाँ पर रखे जाते हैं। तो इसमें बता दिया कि ये रबड़ के बने होते हैं, फीमेल ट्रैक में सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो स्पर्म जो है सर्विक्स से आगे नहीं बढ़ पाता, हमें मीटिंग को रोकना है बैरियर की सहायता से। ये भी बैरियर है, ये भी बैरियर है। लेकिन ये क्रीम, जेली, फोम जो होते हैं, ये आपके बैरियर की कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उसकी प्रेगनेंसी को नील करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं जेली, क्रीम और फोम्स।
तो मैंने बैरियर मेथड के बारे में भी आपको बता दिया कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा आईयूडी मेथड, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, जिसे IUCD इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर IUD जो है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस को हमने 3 भागों में बांट दिया। आपका एक होता है नॉन मेडिकेटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD। तो पहले तो मैं लिखता हूँ कॉपर रिलीजिंग IUD, फिर लिखता हूँ मैं हार्मोन रिलीजिंग IUD, और एक यहाँ पर लिखता हूँ नॉन मेडिकेटेड IUD, नॉन मेडिकेटेड CA, नॉन मेडिकेटेड IUD की फुल फॉर्म बता दी मैंने, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। अब बेटे इसमें यहाँ पर इनके पहले मैं एग्जाम्पल और बता देता हूँ। नॉन मेडिकेटेड IUD का एग्जाम्पल है लिप्स लूप, ठीक है। और कॉपर जो रिलीजिंग IUD है उसका एग्जाम्पल है कॉपर टी, ठीक है। मल्टीलोड और आपका है कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो ये एग्जाम्पल बड़े याद रखने हैं। तो मैंने बताया कॉपर टी, कॉपर यहाँ पर बताया मैंने मल्टीलोड, लिख लीजिए पहले मल्टीलोड 375, कॉपर टी कॉपर 7 375, कॉपर टी कॉपर 7, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड आपका 375। ऐसे ही हार्मोन रिलीजिंग कॉपर टी है, उसका एग्जाम्पल है LNG20, हार्मोन रिलीजिंग IUD। तो इसका एग्जाम्पल बेटा LNG20, ये NCERT में दे रखे हैं आपके एग्जाम्पल, वहाँ से स्टडी कर लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं इसका कीवर्ड बताता हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। देखिए नॉन मेडिकेटेड IUD का आपका है कि ये तो स्पर्म सेल को यूट्रस के अंदर फैगोसाइटिस कर देता है, खा जाता है। इसका है फैगोसाइटोसिस ऑफ ए स्पर्म सेल। हमें स्पर्म सेल को कमज़ोर कर दिया यहाँ पर, या उसको हमने उसकी चाल को कमज़ोर कर दिया, उसकी एफिशिएंसी को कमज़ोर कर दिया, या उसको किल कर दिया। तो स्पर्म सेल कमज़ोर हो जाएगा तो एग जो फिलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो लिप्स लूप जो स्पर्म सेल का फैगोसाइटिस कर देती है, इसको खा जाती, निगल लेती है। ओके, अगला बता रहा क्या, IUD मेथड, कॉपर रिलीजिंग IUD मेथड जो है वो कॉपर आयन जो है वो स्पर्म को फैगोसाइटोसिस तो करता ही करता है, और कॉपर आयन स्पर्म की चाल को कमज़ोर कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी जो है, स्पर्म को चल के वजाइना से आगे सर्विक्स, सर्विक्स से आगे यूट्रस, यूट्रस से आगे फिलोपियन ट्यूब्स, और फिलोपियन ट्यूब से आगे फिलोपियन ट्यूब्स का एंड पार्ट और ओवरी से एग निकलता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, उसको चल के जाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पर्म की चाल कमज़ोर हो जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो कॉपर टी कॉपर आयन पैदा करते हैं, कॉपर 7 कॉपर आयन पैदा करते हैं, और कॉपर आयन स्पर्म की चाल को कमज़ोर कर लेता है। स्पर्म कमज़ोर हो गया तो एग के पास नहीं पहुंच पाएगा, हमने मीटिंग को रोक दिया। ऐसे ही हार्मोन्स रिलीजिंग IUD, LNG20 इसका एग्जाम्पल बताया मैंने स्टूडेंट। ये भी क्या करता है, यूट्रस के जो है ऐसा लिक्विड इसमें रिलीज करता है जिससे कि स्पर्म जो उसको सहन नहीं कर सकता, वो स्पर्म वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट को सुनिए, मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशंस, वहाँ पर कोई रोपण नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा यूट्रस को बना देता है। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, और जो सर्विक्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
वो उसके लिए असहनीय हो जाता है, उसके विपरीत प्रतिकूल हो जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट। तो इस प्रकार काम करता है आपका आईयूडी मेथड स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में आपका आ जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे टैबलेट जिसको मुंह से लेते हैं, जैसे सहेली, मालाडी। ये टैबलेट कैप्सूल जो होते हैं हार्मोन्स के बने होते हैं। हार्मोन कौन सा? प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स। नोट कीजिए, प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बने रहते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखिए क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल होती है, जिसे पिल के नाम से जानते हैं, माउथ के द्वारा लेते हैं। ये ओवुलेशन को रोकते हैं और क्वालिटी जो है, जो सर्विकल म्यूकस की जो क्वालिटी उसको चेंज कर देती हैं, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। सहेली, मालाडी सहेली। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर पिल आती हैं। पिल को हम गोली बोलते हैं बेटा, पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को पिल्स के नाम से जानते हैं। पहली बात तो नोट कर लीजिए, जितने भी पिल हैं उनमें प्रोगेस्टेरोन प्लस में एस्ट्रोजन, ये कॉम्बिनेशन होगा, ये हार्मोन का है। यानी कि पिल हार्मोन की बनी होती हैं, हम उनको लेते हैं टैबलेट की फॉर्म में, और बॉडी के अंदर जाके आपके ब्लड में हार्मोन के लेवल को चेंज करती हैं। जिस चीज़ की बनी होती, हार्मोन का लेवल चेंज होने से प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं। ओके, हमारा पर्पज यही यहाँ पर। तो हार्मोन प्रिपरेशन होती है, प्रोगेस्टेरोन की भी हो सकती हैं, प्रोगेस्टेरोन प्लस में एस्ट्रोजन दोनों की भी हो सकती है, फीमेल के द्वारा यूज करते हैं। काम कैसे करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या है? दे इनहिबिट द ओवुलेशंस। ओवुलेशन यानी कि एग का ही प्रोडक्शन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन बच्चे का रोपण ही नहीं होगा। क्वालिटी चेंज, पीएच चेंज इन द क्वालिटी ऑफ ए सर्विक्स, ये सारी चीज कर देती हैं। सर्विक्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है। नोट कीजिए, पिल के नाम से हम किसे जानते हैं? मालाडी को और सहेली को जानते हैं। सहेली, मालाडी और सहेली दो पिल हैं जो रूटीन में यूज की जाती हैं। सहेली को बनाया लखनऊ ने। लखनऊ का एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है CDRI। सहेली को लखनऊ ने बनाया। स्टूडेंट, एक रिसर्च सेंटर है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका सेंट्रल ड्रग CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, ये लखनऊ में है। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट इन लखनऊ, कहाँ पाया जाता है? पिल के साइड इफेक्ट भी होते हैं स्टूडेंट। तो पिल ओवुलेशन को एग का प्रोडक्शन नहीं होते देती और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती और क्वालिटी को चेंज कर देती है, जिससे स्पर्म एंट्री ही नहीं कर पाता। चेंज द क्वालिटी ऑफ ए सर्विक्स। ये हो गया बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, भाई टैबलेट भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, इम्प्लांट भी आते हैं। देखिए, इंजेक्शन इम्प्लांट ये भी हार्मोन के बने होते हैं। इम्प्लांट को स्किन के नीचे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? स्किन के नीचे। स्किन के नीचे लगाते हैं। स्किन को उठा लगा दिया, ओके, स्किन के नीचे लगाते हैं। ये हार्मोन्स के बने होते हैं। हार्मोन मैंने बताया था कौन सा भाई? प्रोगेस्टेरोन प्लस में एस्ट्रोजन, या प्रोगेस्टेरोन प्लस में एस्ट्रोजन दोनों हो सकते हैं और एक सिंगल भी हो सकता है। ये केमिकल मेथड है बेटा। केमिकल मेथड में सारी दवाइयाँ केमिकल की बनी होती है। एक्शन वही है जो मैंने पहले बताया था। जो आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली मालाडी काम करती हैं, वैसे ही ये इंजेक्शन और इम्प्लांट काम करते हैं। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद में बेटा सर्जरिकल मेथड, लास्ट टॉपिक आज का, सर्जरिकल मेथड। कल आपका करवाएंगे हम MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी, STD,
ठीक है। इसके बाद में कराएंगे इनफर्टिलिटी, ये सिंपल टॉपिक है आपके। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड के अंदर देखिए क्या करते हैं भाई, मेल पार्टनर जो होता है उसके अंदर की जाती है वैसिक्टोमी, फीमेल पार्टनर के अंदर के जो सर्जिकल मेथड अप्लाई किया जाता है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या करते हैं फीमेल के अंदर, ये हो गया फीमेल, मेल पार्टनर के अंदर करते हैं वैसिक्टोमी। फीमेल पार्टनर के अंदर सर्जिकल मेथड का नाम है, उस टेक्निक का नाम है ट्यूबेक्टोमी। करते क्या हम बताते हैं आपको, ट्यूबेक्टोमी। देखिए क्या करते हैं, फीमेल पार्टनर में क्या करते हैं, जो फिलोपियन ट्यूब्स होती है उसको कट कर लेते हैं, क्योंकि एग जो है फिलोपियन ट्यूब्स में होता है, वो स्पर्म चल के तो जाएगा लेकिन कट कर लेंगे बीच में और धागे से बांध देंगे दोनों तरफ से, तो क्या एग उस एरिया को पार कर पाएगा, नहीं पार कर पाएगा। सिंपल सी बात है, फिलोपियन ट्यूब्स को कट किया और सर्जिकल धागे से उसको हमने थ्रेड से बांध लिया, तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। स्पर्म को लेके आती है स्पर्म डक्ट, स्पर्म की ट्यूब्स, स्पर्म को लेके जाती है एक ट्यूब्स, उसी ट्यूब्स को काट के हम धागे से बांध ले किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं वैसिक्टोमी। तो स्पर्म बाहर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल पार्टनर के अंदर सर्जिकल मेथड का नाम है वैसिक्टोमी, फीमेल पार्टनर के अंदर नाम है ट्यूबेक्टोमी। दोनों के अंदर हम ट्यूब को कट करते हैं और धागे से बांधते हैं। देखिए फीमेल के अंदर ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए फिलोपियन ट्यूब्स इज रिमूव एंड टाई अप थ्रू द स्मॉल सीजन्स इन एब्डोमेन्स या वेजाइना। हम बांध देते हैं, महिला डॉक्टर होती है उनसे हम ये धागे से सर्जिकल धागा बन जाता है। डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, स्टडी करें। ऐसे ही जो आपका मेल पार्टनर है उसमें है वास डिफेंस, वास डिफेंस। इसमें यहाँ पर एक ट्यूब है जिसका नाम है वास डिफेंस। इसमें यहाँ पर इस ट्यूब का नाम है फिलोपियन ट्यूब्स। इस ट्यूब को कट किया, धागे से बांध दिया, इस ट्यूब को कट किया, धागे से बांध दिया, तो नाम अलग अलग दे दिया, मेल के अंदर वैसिक्टोमी, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। तो डियर स्टूडेंट, इसे स्टेरिलाइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको आप रीड करें और इसको लिखें। थैंक यू वेरी मच।